परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी एक तांत्रिक के बाबा जी से मिलने की सच्ची साखी है जी। सात संगत जी, ये तांत्रिक एक बहुत पहुंचा हुआ और कई सिद्धियों का मालिक था। इस तांत्रिक का काम था लोगों से पैसे लेकर उनके दुश्मन पर जादू करना। सात संगत जी, ये इतना बलशाली तांत्रिक था कि इसके वार से कोई बच नहीं पाता था। तो ऐसे ही एक बार एक आदमी इस तांत्रिक से मिला और उसने तांत्रिक को पैसे देकर कहा कि मुझे मेरे दुश्मन का काम तमाम करना है। उस पर ऐसा जादू करो कि वो आज उसका घर सब बर्बाद हो जाए। सात संगत जी, जिस पर वो आदमी जादू करवाना चाहता था वो एक सत्संगी था और जिसने बाबा जी से बहुत पहले ही नामदान लिया हुआ था। तो जब तांत्रिक ने उस सत्संगी पर जादू किया तो जादू का उस पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा। ये देखकर तांत्रिक हैरान रह गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जिस आदमी ने जादू करने को कहा था, जब वो तांत्रिक से मिला तो तांत्रिक ने कहा कि मेरे जादू का तो इस पर कोई असर ही नहीं हुआ। ये देखकर मैं भी हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस आदमी ने बताया कि ये सत्संगी किसी गुरु को मानता है और वो इनकी रक्षा करता है। तो तांत्रिक ने कहा कि ऐसा कौन सा गुरु है जो मुझसे भी बढ़कर हो गया, तो मुझे उसके पास लेकर चल, मैं मिलना चाहता हूँ। उस गुरु से मैं भी तो देखूं कितना बल है उस गुरु में। तो वो आदमी तांत्रिक को डेरे के गेट पर छोड़ गया और जब तांत्रिक डेरे के अंदर जाने लगा तो सेवादारों ने रोक लिया। तो तांत्रिक कहने लगा, मुझे तुम्हारे गुरु से मिलना है। तो सेवादार कहने लगे कि भाई ऐसे नहीं मिल सकते बाबा जी से। तो तांत्रिक गुस्से में कहने लगा, तू मुझे मना कर रहा है, तू जानता भी है मैं कौन हूँ। इतने में वहाँ सेक्रेटरी साहब आ जाते हैं और पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। तो तांत्रिक कहने लगा कि मुझे तेरे सतगुरु से मिलना है। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि इसके लिए मुझे उनसे अनुमति लेनी होगी। ये तो उनकी मर्जी है वो किससे मिलते हैं और किससे नहीं। तांत्रिक अहंकार भरी आवाज़ में कहता है, तू जानता नहीं मैं कितना बड़ा तांत्रिक हूँ। जाकर अपने गुरु से बोल कि मैं मिलने आया हूँ। सेक्रेटरी साहब उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं पूछकर बताता हूँ। तो बाबा जी की अनुमति के बाद उस तांत्रिक को बाबा जी से मिलवाया जाता है। जब तांत्रिक बाबा जी के पास आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम बहुत पहुँचे हुए संत हो, लेकिन मैं भी बहुत पहुँचा हुआ तांत्रिक हूँ। ये सुनकर बाबा जी कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो मुझे भी तुमसे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो तांत्रिक कहता है कि मैंने तुम्हारे एक सत्संगी पर जादू किया था, परंतु उस पर जादू का असर नहीं हुआ। तो उसने कहा कि मेरे गुरु मुझे बचा रहे हैं। क्या तुम इतने पहुँचे हुए संत हो जो उसको यहाँ बैठे बैठे ही बचा रहे हो? तो बाबा जी कहने लगे कि भाई मैं भी आम इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। ये तो भजन सिमरन की ताकत है जो उसको बचा रही है। मुझे तो ऐसे ही लोगों ने इतना बड़ा बना दिया है, मैं कोई पहुँचा हुआ नहीं हूँ। तो तांत्रिक कहने लगा कि क्या भजन सिमरन में सच में इतनी शक्ति है? तो बाबा जी कहने लगे, हाँ भाई, भजन सिमरन ही जीव को बुरी चीज़ों से बचाता है। मैं कोई इतनी पहुंची हुई रूह नहीं हूँ जितनी तुम मुझे समझ रहे हो, मैं भी साधारण इंसान ही हूँ। तो बाबा जी की सादगी देखकर वो तांत्रिक कहने लगा कि आपके अंदर तो जरा भी अहंकार नहीं है। तो बाबा जी कहने लगे कि भाई अहंकार करना भी क्यों। फिर वो बाबा जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपको देखकर लगता है कि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। मुझ में तो इतना घमंड है और आप में फिर भी मुझसे इतनी विनम्रता से बात की। यह कहकर तांत्रिक बाबा जी के चरणों में गिर जाता है। बाबा जी कहते हैं, भाई सबके साथ प्रेम से बोलना चाहिए, कोई कैसा भी बर्ताव करे, हमें अपना बर्ताव उसके प्रति अच्छा रखना चाहिए। तांत्रिक कहने लगा कि शायद ये उस सच्चे परमात्मा की कृपा है जो मैं यहाँ खींचा चला आया
और आपसे मिलकर सीखने का मौका मिला। तांत्रिक पर बाबा जी की बातों का इतना प्रभाव पड़ा कि वो बाबा जी के आगे झोली फैलाकर खड़ा हो गया कि बाबा जी, मैं इस लायक तो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप दयालुता दिखाएं तो मेरी खाली झोली भी भर दीजिए। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि भाई, कोई जीव बुरा नहीं होता, तुम्हें भी उसी मालिक ने बनाया है। फिर बाबा जी ने कुछ दिन के बाद उसको नामदान दे दिया और तांत्रिक ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और परमार्थ की राह पर चल पड़ा। साध संगत जी, बाबा जी है ही इतने प्रभावशाली कि उनसे जो भी मिलता है वो प्रभावित होकर बाबा जी का ही बन जाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।